Hello everyone, welcome back to my YouTube channel English by Anpurna. Our today's topic is modal auxiliaries. This is the new topic of auxiliaries. मतलब ये auxiliary का मतलब auxiliary verb का ये next topic है जो कि है modal auxiliaries. ये भी उसी कैटेगरी में आता है जब इसके पहले हमने जो प्रीवियस क्लास में पढ़ा था प्राइमरी ऑक्सिलरी, उसी कैटेगरी में ये भी आता है मॉडल ऑक्सिलरी. अब इसे आप मॉडल वर्ब्स भी बोल सकते हैं या फिर मॉडल्स भी बोल सकते हैं. ये आप मॉडल्स भी बोल सकते हैं और मॉडल्स भी बोल सकते हैं. सो ये मॉडल्स ऑक्सिलरी क्या क्या होते हैं उसके बारे में समझेंगे. इनका यूज़ हम कहाँ कर सकते हैं, किस कंडीशन में इनका यूज होता है, वो आज हम सीखेंगे. तो ये जो है वो हमारा प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब के बाद की टॉपिक है. इसके पहले प्राइमरी ऑक्सिलरी को कंप्लीट किया गया है, तो सबसे पहले उसे आप देखें फिर इसे देखेंगे, तब आपको ये अच्छे से समझ में आएगी. सो नाउ टुडे वी विल स्टार्ट द मॉडल ऑक्सिलरीज. तो क्या क्या होते हैं मॉडल ऑक्सिलरीज और इनका यूज़ कहाँ करेंगे इसके बारे में सीखते हैं. सो यहाँ देखिए, जो भी कैन, कुड, मे, माइट, विल, वुड, ये सारे हमारे मॉडल ऑक्सिलरीज में आते हैं. जैसा कि इसके पहले आपको बताया गया है कि जो प्राइमरी ऑक्सिलरी होते हैं वो मेन वर्ब के साथ ही यूज़ किए जाते हैं. सेम कंडीशन इसके साथ भी है कि जो ये मॉडल ऑक्सिलरीज होते हैं वो भी मेन वर्ब के साथ ही यूज़ किए जाते हैं किसी भी सेंटेंस में. बट वो भी कंडीशन है कि कब हम इस मॉडल ऑक्सिलरीज का यूज़ करेंगे, वो आज हम सीखेंगे. सो जो भी यहाँ पे लिखवाया गया है कैन, कुड, मे, माइट, विल, वुड, शैल, शुड, मस्ट, ऑट टू, नीड नॉट, डेयर, यूज टू, ये सारे हमारे क्या हैं, मॉडल ऑक्सिलरीज हैं. या फिर आप इसे मॉडल वर्ब्स भी बोल सकते हैं या फिर मॉडल्स भी बोल सकते हैं. तो आप इसे मॉडल्स भी बोल सकते हैं या फिर मॉडल वर्ब्स भी बोल सकते हैं. इस एग्जाम्पल के अनुसार समझेंगे, मतलब एग्जाम्पल से और ये क्लियर होगा कि कब किस मॉडल ऑक्सिलरीज का यूज कैसे सेंटेंसेस में करते हैं. सो फर्स्ट इज मस्ट. मस्ट मतलब आपको मालूम है चाहिए. चाहिए का यूज जहाँ पे आए वहाँ पे हम कैसे यूज करेंगे. जब देखिए मस्ट का जब यूज करना है तो यहाँ देखिए ये मस्ट जो है ये क्या हमें दर्शा रहा है, स्ट्रॉन्ग ऑब्लाइजेशन या फिर सर्टेनली. जब हम किसी बात को बहुत ज़्यादा जोर दे के कहते हैं, यानी कि आवश्यकता उसमें अधिक होती है. सर्टेनली का मतलब ज़रूरत, मतलब वो चीज़ ज़रूरी हो, और ऐसे वाक्यों को बोलने के लिए या फिर लिखने के लिए हम मस्ट का यूज़ करते हैं. और ये मस्ट हमारा क्या हो जाता है, मॉडल ऑक्सिलरीज. इसे एग्जाम्पल से क्लियर करते हैं. स्ट्रॉन्ग ऑब्लाइजेशन इसमें होती है एंड सर्टेनली यानी कि ज़रूरत होती है. इसमें क्या चीज़ ज़रूरत होती है कि उस काम को करने के लिए जो भी सेंटेंस बोला जा रहा है. यहाँ पे बात समझिएगा, आप लोग थोड़ा सा कंफ्यूज नहीं होना है. ये जो मस्ट है, मस्ट मतलब होता है चाहिए, और चाहिए किस अर्थ में यूज होगा, जब आपको वो चीज़ आवश्यकता है, मतलब ये काम करनी अवश्य चाहिए, तब हम मस्ट का यूज़ करेंगे. किसके रूप में, तो मॉडल ऑक्सिलरीज के रूप में. तो इसमें जो फर्स्ट एग्जांपल है, यू मस्ट स्टॉप व्हेन द ट्रैफिक लाइट्स टर्न रेड. तुमको जरूर रुकना चाहिए, तुम्हें जरूर रुकना चाहिए. कब, व्हेन द ट्रैफिक लाइट्स टर्न रेड, जब ट्रैफिक लाइट रेड हो तो तुम्हें जरूर रुकना चाहिए. ये जो बात कही गई है इसमें आवश्यकता प्रकट की गई है. यहाँ पे सर्टेनली, इस सेंटेंस में हमें सर्टेनली डिसाइड हो रहा है कि हाँ इसमें ये काम जरूर करना चाहिए. ये आपको भी पता है कि जब रेड लाइट जल रही है तो वहाँ पे जरूर आपको रुकना ही है. सो वो यहाँ पे जोर दिया गया है कि तुम्हें ये काम जरूर करना चाहिए. सो इट इज़ अ मॉडल ऑक्सिलरीज. मतलब ये यहाँ पे मस्ट का यूज मॉडल ऑक्सिलरीज के रूप में यूज किया गया है. देन है ही मस्ट बी वेरी टायर्ड, ही इज बीन वर्किंग ऑल डे लॉन्ग. वो बहुत ज़्यादा थक गया होगा. ही मस्ट बी वेरी टायर्ड, वो बहुत ज़्यादा ही थका होगा. ही इज़ बीन वर्किंग ऑल डे लॉन्ग, क्योंकि वो पूरे दिन कठिन परिश्रम करता है, मतलब वो पूरे दिन काम करता है, तो वो जरूर थका होगा. यहाँ पे जरूर दर्शा रहा है. जब ये मस्ट का जो भी लोकेशन है वो जरूर की तरफ इंडिकेट करे तो आप समझ जाएंगे कि इसका यूज हम मॉडल ऑक्सिलरीज के रूप में किया गया है.
नेक्स्ट है कैन। ये जो भी है ये सब मॉडल ऑक्सिलरीज हैं और इनके बारे में, इनका यूज कहाँ कहाँ होगा उसके बारे में अलग अलग टॉपिक बनाई जाएगी। तो यहाँ पे अभी इस क्लास में केवल मस्ट और कैन के बारे में पढ़ेंगे। बोथ आर द मॉडल वर्ब्स, मतलब ये मस्ट और कैन ये दोनों मॉडल वर्ब्स हैं और इनका यूज हम किस कंडीशन में करते हैं ये इस क्लास में हम सीखेंगे। तो यहाँ पे आपको पता चला कि मस्ट का यूज हम कब करते हैं, जब हमें किसी बात को सर्टेनली यानी कि ज़रूरत के अनुसार करनी हो या फिर वह काम करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो, तब हम मॉडल ऑक्सिलरीज के रूप में मस्ट का यूज़ करेंगे। नेक्स्ट है कैन। अब कैन का यूज़ कहाँ करते हैं? देखिए कैन हमें क्या दर्शाता है, एबिलिटी यानी कि योग्यता दर्शाता है। जब भी हाँ मैं हूँ, हाँ मैं कर सकता हूँ ऐसा दर्शाए तो वहाँ पे कैन का यूज होता है। दैन है सीकिंग परमिशन, मतलब कि परमिशन लेना या देना, मांगना। ग्रांटिंग परमिशन यानी कि परमिशन देना, या फिर पॉसिबिलिटी यानी कि क्षमता, अपनी क्षमता कितनी है। ये कैन हमें क्या दर्शा रहा है, एक बार और इसे समझते हैं। ये जो कैन है वो हमें हमारी एबिलिटी को दर्शाता है, हमें किसी को परमिशन देना है या फिर किसी से परमिशन लेना है, ये सारी चीज को इंडिकेट करता है। वहाँ पे हम कैन मॉडल ऑक्सिलरीज का यूज करते हैं। तो कैसे करेंगे, एग्जाम्पल से क्लियर हो जाएगा। आई कैन स्विम, मैं तैर सकता हूँ। यहाँ पे क्या दर्शाया गया है, एबिलिटी, मुझे अपनी योग्यता मालूम है, मैं तैर सकता हूँ। देन कैन आई यूज योर फोन प्लीज। अब इसका देखिए फिर से दूसरे कंडीशन में यूज हुआ है कैन का। कैन आई यूज योर फोन प्लीज, क्या मैं आपका फोन यूज कर सकता हूँ। तो ये कैन हमारा क्या हो जाएगा, मॉडल ऑक्सिलरीज। इसे किसके रूप में यूज किया गया है, सीकिंग परमिशन, किसी से परमिशन लेना है, क्या मैं आपका फोन यूज कर सकता हूँ। तो यहाँ पे सकना की इंग्लिश कैन का यूज हुआ है और कैन किस कंडीशन में हुआ है, सीकिंग परमिशन, यानी कि ये जो कैन है वो किसके रूप में यूज हुआ है, मॉडल ऑक्सिलरीज के रूप में। नेक्स्ट है यू कैन यूज माई टॉवेल, क्या तुम मेरा टॉवेल यूज कर सकते हो। यहाँ पे देखिए क्या दर्शा रहा है, ग्रेटिंग परमिशन, यहाँ पे इसे दूसरे को कहा जा रहा है क्या तुम मेरा टॉवेल यूज कर सकते हो। यहाँ पे पूछा जा रहा है, परमिशन लिया जा रहा है, ठीक है। तो ये जो हमारा हो जाएगा कैन का यूज, वो हमारा क्या हो जाएगा, मॉडल ऑक्सिलरीज। नेक्स्ट है स्मोकिंग कैन कॉज कैंसर, मतलब स्मोकिंग कैंसर का कारण है, मतलब स्मोकिंग से कैंसर हो सकता है। यहाँ पे देखिए क्या दर्शा रहा है, पॉसिबिलिटी यहाँ पे दर्शा रहा है कि हाँ कैंसर, स्मोकिंग से कैंसर हो सकता है। तो ये यहाँ पे देखिए एक कैन हमें क्या दर्शा रहा है, एबिलिटी, दूसरे ने दर्शाया सीकिंग परमिशन, एंड तीसरे ने दर्शाया ग्रांटिंग परमिशन, एंड लास्ट ने दर्शाया पॉसिबिलिटी। तो ये जो कैन का यूज है ये हम किसके रूप में कर रहे हैं, मॉडल ऑक्सिलरीज के रूप में। तो अभी इस क्लास में मॉडल वर्ब्स और मॉडल्स को हम क्या समझेंगे कि ये सारे जो भी लिखवाए गए हैं, कैन, कुड, मे, माइट, विल, वुड, शैल, सेड, मस्ट, आर, टू, नीड, नॉट, ये जो भी हैं ये सारे हमारे मॉडल वर्ब्स में आते हैं। और आज हमने मस्ट और कैन के यूज को समझा। नेक्स्ट क्लास में हम इसके नेक्स्ट वाले वर्ब्स को समझेंगे। तब तक आप इतना समझें, इसके बाद नेक्स्ट क्लास में इसे आगे बढ़ाया जाएगा। तब तक के लिए गुड बाय।